भारत, वो भूमि जहां सभ्यताएं जन्म लेती हैं, जहां नदियां गाती हैं और पर्वत साक्षी बनते हैं, जहां हर सुबह एक नया सूरज उगता है जो हजारों साल पुरानी सभ्यता को फिर से जागृत करता है, और जहां मिट्टी में भी इतिहास की महक है, वो महक जो गंगा यमुना की धारा से लेकर हिमालय की चोटियों तक फैली है, और जहां हर पत्थर, हर दीवार किसी न किसी महान आत्मा की कहानी सुनाती है। वो कहानी जो राम से लेकर अशोक तक, चंद्रगुप्त से लेकर शिवाजी तक गूंजती है। यही भारत 15वीं सदी में देख रहा था एक नया सूरज, एक ऐसा सूरज जो सिर्फ आकाश में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में उगा, जो अंधकार को चीरता हुआ आया, जिसकी किरणें दक्षिण के समुद्र तट से लेकर उत्तर के हिमालय तक फैली, और जिसने न सिर्फ दक्षिण भारत को बल्कि पूरे आर्यावर्त को अपनी नीति, अपने न्याय और अपनी वीरता से रोशन किया। वो रोशनी जो आज भी इतिहास के पन्नों में चमकती है, उसका नाम था सम्राट कृष्णदेवराय, विजयनगर का शेर, तेलुगु भूमि का गर्व और भारतीय इतिहास का स्वर्ण अध्याय। वो राजा जिसने अपने शासन में न सिर्फ युद्ध जीते बल्कि दिल जीते, जिसकी तलवार ने दुश्मनों को हराया और कलम ने साहित्य को अमर किया, जिसके दरबार में कवि, विद्वान, योद्धा और संत सब एक साथ फले फूले। 1491 ईस्वी, आंध्र प्रदेश की धरती पर तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की धरती पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आने वाले समय में पूरे दक्षिण भारत की किस्मत बदल देगा, जिसके कदमों तले इतिहास लिखा जाएगा, जिसकी हंसी में भविष्य की गूंज थी और जिसकी आंखों में साम्राज्य की चमक झिलमिलाती थी। बचपन से ही कृष्णदेवराय में तेज बुद्धि और वीरता दोनों थीं। जहां बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते, वह तलवारों की चमक में अपना भविष्य देखता, किताबों के पन्नों में राज्य नीति सीखता, और गुरुकुल में जब गुरुजन धर्म, नीति और इतिहास सिखाते, कृष्णदेवराय हर बात को हृदय में उतार लेते, जैसे कोई मिट्टी का दिया ज्ञान का तेल सोख ले। उन्हें संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ सब भाषाओं का ज्ञान था। कहते हैं बचपन से ही उनमें एक राजसी तेज झलकता था, वो तेज जो चेहरे पर नहीं आत्मा में होता है, जो आंखों से निकलकर सामने वाले को सम्मोहित कर लेता है, और जो बचपन में ही राजा बनने की घोषणा कर रहा था। 1509 ईस्वी, विजयनगर साम्राज्य जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, अब अंदरूनी षड्यंत्रों और बाहरी आक्रमणों से जूझ रहा था। राजा वीर नारसिंहराय की मृत्यु के बाद दरबार में खामोशी छा गई। मंत्री, सेनापति और राजकुमार सब एक दूसरे की नजर में थे, और तभी सिंहासन के योग्य नाम सामने आया, कृष्णदेवराय। 26 जुलाई 1509 को तुंगभद्रा नदी के तट पर कृष्णदेवराय का भव्य राज्याभिषेक हुआ। संपूर्ण दक्षिण भारत में नगाड़े बजे और विजयनगर साम्राज्य को मिला उसका सबसे महान सम्राट। वो क्षण जब आकाश में बादल फटे, फूल बरसे और इतिहास ने साक्षी दी, एक नया युग शुरू हो रहा है। कृष्णदेवराय के शासन में विजयनगर फिर से स्वर्ण युग में प्रवेश करता है। सड़कें चमकने लगीं, मंदिरों के शिखर फिर ऊंचे हुए, कला, संगीत, साहित्य सबका पुनर्जागरण हुआ, और उन्होंने कहा था, राज्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जनता होती है। वो जनता जिसे अब कर में राहत मिली, व्यापार को स्वतंत्रता और सैनिकों को सम्मान। दरबार की शोभा तब बढ़ी जब उसमें आया एक चतुर, विनोदी और बुद्धिमान व्यक्ति, तेनालीराम। पहली मुलाकात में ही कृष्णदेवराय ने उसकी बुद्धि पहचान ली, और एक बार दरबार में राजा ने पूछा, तेनाली, दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? तेनाली बोला, राजन, वह जो सबके पास नहीं पर सब उसे खोजते हैं, संतोष। राजा मुस्कुरा उठे। कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर ने अपने दुश्मनों को एक एक कर परास्त किया। ओडिशा के गजपति, बीजापुर, गोलकुंडा सब पीछे हटे, और सबसे बड़ा युद्ध, रायचूर का संग्राम 1520 ईस्वी, जहां 3 दिन तक धरती कांपती रही, तलवारें बोलीं और अंत में विजय ध्वज फहराया। राजा ने कहा, विजय हमारी नहीं, धर्म और मातृभूमि की है। कृष्णदेवराय के राज्य में न्याय सबसे ऊंचा था। वे रोज दरबार में जनता की बातें सुनते, किसान, व्यापारी, साधु सभी आते और राजा सुनते। मंदिरों का पुनर्निर्माण होता, विट्ठल, हजार राम, लेपाक्षी और राजा कहते, मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं, ये संस्कृति और आत्मा के प्रतीक हैं।
1529 के बाद राजा का स्वास्थ्य गिरने लगा। एक रात जब तुंगभद्रा किनारे से सूरज ढल रहा था, राजा ने अपने महल से बाहर देखा। वही भूमि, वही प्रजा जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दिया, और धीमे स्वर में कहा, अगर इतिहास मुझे याद रखे तो राजा नहीं, एक सेवक की तरह रखे। कृष्णदेव राय का देहांत 1529 में हुआ, पर उनका नाम आज भी जिंदा है। हर मंदिर की दीवारों पर, हर कविता में, हर वीर कथा में। वो दक्षिण भारत के अशोक थे, जिनके शासन में धर्म, कला और वीरता साथ चले। इतिहास बदल जाता है, पर जिन्होंने उसे रचा वो कभी नहीं मिटते। सम्राट कृष्णदेव राय नाम ही नहीं, एक युग थे। वो युग जहां धर्म था, वीरता थी और न्याय था। अगर तुम विजयनगर के मंदिरों की गलियों में जाओ तो हवा आज भी कहती है, जय हो सम्राट कृष्णदेव राय। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो बस उंगली बढ़ाओ और उस सब्सक्राइब बटन को भी इस कहानी का हिस्सा बना दो।